अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली भिंडी। तो जनाब हमारी बहुत ज़बरदस्त ये हम भिंडी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान तरीके से मैं बनाऊँगी और बहुत ज़बरदस्त सी मसालेदार हमारी भिंडी तैयार होगी। तो जनाब चलें हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। तो शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। चलें जनाब हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो जनाब यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ली थी और इसको मैंने इस साइज़ में काट लिया है। अब इसमें मैंने नमक और 2 हरी मिर्च को मैंने छोटा बारीक काट के इसमें डाल दिया। और नमक भी इसलिए डाला है ताकि हमारी भिंडी जो है वो अंदर तक मिर्च मसाले वाली हो, फीकी ना हो। तो जनाब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसे मैं फ्राई कर तो जनाब भिंडी को हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं हिलाएंगे, किसी टाइम हल्का सा हिलाएंगे ताकि भिंडियों की जो लेस है वो जो है ख़त्म हो जाए। बस इस तरीके से हम इसको फ्राई करते हैं। तो जनाब देखें भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई। अब मैं भिंडी को निकाल लेती हूँ और इसको मैंने तो साइड पे करूँ ताकि हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। इसी ऑयल में हमने अपना मसाला तैयार करना है। बस ये भिंडी को मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो जनाब ये उसी ऑयल में मैंने 2 प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज़ के प्याज थे। इसको मैंने बारीक काट लिया है इस तरीके से और अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो जनाब ये देखें प्याज जो हैं हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं तकरीबन 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन। इसको मैंने फ्रेश कूटा है, ये हमने डाल दिया है। इसको मैं 1 से 2 बार हिला लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब अब इसके साथ ही मैंने लिए हैं तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। इसको भी मैंने बारीक काट लिया है और ये भी हम डाल देते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं। जी जनाब देखें टमाटर ने अपना थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालते हैं मसाले। और मसाले मैं जो हूँ बहुत कम डालूँगी, बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालने। तकरीबन 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है और क्योंकि हरी मिर्च जो है वो मैंने भिंडी को फ्राई करते हुए भी डाली थी, इसलिए ताकि तेज़ ना हो। तकरीबन ये आधी 1 चम्मच है नमक की। नमक भी मैंने भिंडी को फ्राई करते हुए उसमें डाल दिया था। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम ले रहे हैं आधी चम्मच हल्दी की, इस तरीके से। बस इसके अलावा और जो है वो मैं ज़्यादा मसाले इसमें नहीं ऐड कर रही क्योंकि भिंडी का अपना जो एक टेस्ट होता है वो कम मसालों से ही मज़ेदार भिंडी जो है वो बनती है। बस जनाब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं ताकि एक अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। उसके बाद हम अपनी फ्राई की हुई भिंडी को भी इसमें ऐड कर दें। तो जनाब देखें ये हमारा मसाला जो है बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है माशाल्लाह। अब जो है हमने जो फ्राई की हुई भिंडी रखी थी, अब इसे मैं इस मसाले में डालकर इसको मिक्स कर देती हूँ। तो जनाब ये देखें भिंडी को मैंने बीच में डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ताकि ये मसाला जो है अच्छे से भिंडियों पे लग जाए। तो जनाब ये देखें भिंडी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 अदद हरी मिर्च। इस फ्लेवर के लिए बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं दम पर रखने लगी हूँ। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद हम अपना भिंडी का दम खोलेंगे और हमारी भिंडी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। तो जनाब देखें तकरीबन 5 मिनट हो गए, हमारी भिंडी बहुत ज़बरदस्त सी अच्छे तरीके से बन गई है। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती। तो जनाब ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी मसाले वाली भिंडी तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खिली खिली सी हमारी भिंडी तैयार हुई है और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई है। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली में घर वालों को सबको बना के दीजिएगा। अपने दस्तरखान को इस मसाले वाली भिंडी से दस्तरखान ज़रूर सजाइएगा। इंशाल्लाह आपके घर में सबको ये पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।